हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग यूरोप में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आयरलैंड गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आयरलैंड मूव करते हैं तो आयरलैंड की गवर्नमेंट आपको 73 लाख देगी। अगर आप इंडिया से हो या अगर आप पाकिस्तान से हो तो आपको 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक आपको देगी। और वहाँ पर 5 साल रहने के बाद आप आयरलैंड की नागरिकता भी अप्लाई कर सकते हो। और ये पॉलिसी आयरलैंड की गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है 1 जुलाई 2023 से। तो यह उन लोगों के लिए है जो लोग एक रिमोट आइलैंड में रहना चाहते हैं या जिनके पास कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं है और वो रिमोट आइलैंड जिसको नेचुरल ब्यूटी बोलते हैं वहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आयरलैंड गवर्नमेंट वहाँ आपको सेटल करने के लिए 80,000 यूरो देगी, जो कि इंडियन करेंसी में 73 लाख तक बन जाते हैं और पाकिस्तान की करेंसी में देखें तो 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक बन जाता है। तो इतना पैसा आपको मिलेगा। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं और किस तरह आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, ट्रैवल ब्लॉग की वीडियो बना के डालता हूं जो काफ़ी इन्फॉर्मेशनफुल और हेल्पफुल होती हैं, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल के आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर आप यूरोप की एक ऐसी कंट्री में जाना चाहते हैं जहां पर आपको जॉब स्पॉन्सरशिप की जरूरत ना पड़े और सरकार आपको रहने और सेटल होने के लिए आपको पैसा दे तो कितना अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आयरलैंड में एक अपॉर्चुनिटी निकली है। अगर आप आयरलैंड के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में रहना चाहते हैं तो इसके लिए आयरलैंड गवर्नमेंट आपको 80,000 यूरो आपको देने वाली है। इसके अलावा आयरलैंड में आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। आप पर मंथ 2 से 3 लाख तक कमा सकते हो और आयरलैंड में एवरेज मीडियम सैलरी अराउंड 50,000 यूरो एनुअल। और जिस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें आपको आयरलैंड गवर्नमेंट सेटल होने के लिए देती है 80,000 यूरो, जो कि इंडियन करेंसी में तकरीबन 73 लाख तक हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें एक ही क्राइटेरिया है, अगर आपकी एज 18 से 65 तक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप बगैर किसी एजेंट के, अगर आपकी एजुकेशन कम है तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स, आयरलैंड की इस स्कीम का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुका है 1 जुलाई से। तो फ्रेंड्स, आयरलैंड की इस स्कीम का नाम रखा गया है 80,000 यूरो स्कीम। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की और क्या क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। और ये जो स्कीम है ये आइलैंड के 30 विलेजेस को कवर करती है। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 मंथ एंड अबव की वैलिडिटी बची हो। फिर आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपको इसमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। आपका कोई भी ट्रैवल बैन नहीं होना चाहिए। आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है और ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना पड़ता है और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। और इसके अलावा आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको एक प्रॉपर्टी परचेज करनी होती है आयरलैंड के इन 30 विलेजेस में, जो कि 1993 या उससे पहले की प्रॉपर्टी हो। और फ्रेंड्स, आइलैंड में आपको रहने के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं और आइलैंड का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ का कल्चर भी बहुत रिच है, क्राइम रेट बहुत कम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत बढ़िया है और क्राइम रेट बहुत कम है और एजुकेशन सिस्टम भी बहुत सॉलिड है। आप वहाँ पर जिस एम्प्लॉयर या कंपनी में काम करोगे आपको वहाँ जितने भी डिफरेंट लीव्स रहते हैं वो सारे मिलते हैं, जैसे पेरेंटल लीव्स, पेड लीव्स, और आपको एक इंश्योरेंस भी मिलता है कंपनी की तरफ से जिसको बोलते हैं वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस। इसके अलावा आयरलैंड में एवरेज एनुअल सैलरी 50,000 यूरो तक हो सकती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और फ्रेंड्स, आयरलैंड में आपको वर्क वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो बहुत लंबी होती है। आपको डायरेक्टली पहले ही 2 ईयर का इशू किया जाता है। अगर हम बात करें अदर कंट्रीज, यहाँ पे आपको 1 साल का ही मिलता है परमानेंट वर्क वीज़ा, और जब उसे दोबारा रिन्यू करवाने जाते हो तो आपको 3 साल का दोबारा रिन्यू करके भी दे सकते हैं। ओबियसली ये आपके एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है कि वो आपको अपने पास कितने टाइम तक रखना चाहता है, उसके हिसाब से वो ड्यूरेशन सेट करते हैं। और आयरलैंड यूरोप की 3rd नंबर हाईएस्ट पेइंग कंट्री है। तो फ्रेंड्स, अगर आप आयरलैंड के 30 विलेजेस में किसी एक में जाके रहना चाहते हो और आप एक प्रॉपर्टी ले लेते हो जो कि 1993 से पहले की है तो आप 80,000 यूरो स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि आइलैंड में कौन कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो ज़्यादा डिमांड में है, जिनमें अगर आप जॉब अप्लाई करते हो तो आपको जॉब ऑफर लेटर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पर है हाउस कीपिंग एंड मेंटेनेंस जॉब्स। आपको क्लीनर के रूप में बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, आपकी एजुकेशन 5th या 8th पास है तो भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हो।
हाउस कीपिंग एंड मेंटेनेंस जॉब्स की हमेशा बहुत ही डिमांड रहती है। नेक्स्ट नंबर सेकंड पे है नर्सिंग असिस्टेंट एंड केयर गिवर एंड डॉक्टर्स। तो फ्रेंड्स, नर्सिंग असिस्टेंट और केयर गिवर की भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और इंडिया से काफ़ी लोग जाते रहते हैं। अगर आपको आइलैंड में हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब मिलता है तो आपको सैलरी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। एज ए नर्सिंग असिस्टेंट आप 40,000 यूरो एनुअली कमा सकते हो। और अगर आप किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट, डायनोकोलॉजिस्ट, जनरल प्रैक्टिशनर, सर्जन, डेंटिस्ट या कोई और अल्टरनेट डिसीन वाला कोर्स आपने किया है, तो इन सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है आइलैंड। नेक्स्ट नंबर थर्ड पे है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर। आपको प्राइमरी स्कूल टीचर या किंडर गार्डन टीचर की जॉब्स मिल सकती हैं। करंटली सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किंडर गार्डन के लिए है, तो अगर आप टीचिंग लाइन में है तो आप बहुत आसानी से जॉब ऑफर हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पे है फ्रूट पिकर्स एंड फार्म जॉब्स। आइलैंड में आपको फार्म के रिलेटिव बहुत सारे काम मिलते हैं, तो आपको इसमें भी जॉब्स जरूर अप्लाई करना चाहिए। आइलैंड में फार्म वर्कर भी 30,000 यूरो से 70,000 यूरो तक कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप फार्म वर्कर में किस रोल पे काम कर रहे हो, या फार्म सुपरवाइजर का काम कर रहे हो या हॉर्टिकल्चर की जॉब कर रहे हो। अलग अलग ऑक्यूपेशन के लिए अलग अलग वेजेस रहते हैं। तो अगर आप जर्नल लेबर के रूप में काम कर रहे हो या अगर मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस आपके पास है तो भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। फिफ्थ नंबर पे है सिक्योरिटी गार्ड। तो आपको सिक्योरिटी रिलेटिव बहुत जॉब्स मिल सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी ऑपरेटर्स, बाउंसर, वैले, पर्सनल बॉडीगार्ड। इन ऑक्यूपेशन फील्ड में भी बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं आइलैंड में, और कंपनी की तरफ से आपको फ्री में अकोमोडेशन भी दी जाती है। और आइलैंड में सिक्योरिटी गार्ड 30,000 यूरो से 80,000 यूरो एनुअली कमा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 पे है वेयर हाउस एंड सुपर मार्केट जॉब्स। इसमें भी डिफरेंट ऑक्यूपेशन फील्ड में जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे पिकर एंड पैकर, पैकेजिंग ऑपरेटर, वेयर हाउस एसोसिएट, वेयर हाउस सुपरवाइजर। इसके अलावा आपको सुपर मार्केट्स में स्टोर सुपरवाइजर, सेल्स मैनेजर, लॉजिस्टिक रिलेटिव भी बहुत सारी जॉब्स रहती हैं। आपको हाउस कीपिंग का काम भी मिल सकता है, कैशियर की भी बहुत जॉब्स रहती हैं। आगे नंबर 7 पे है प्रोफेशनल ड्राइवर्स एंड डिलीवरी बॉयज। तो इसमें आपको प्रोफेशनल ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर की जॉब्स भी आपको मिल सकती है, या आपको जनरल डिलीवरी बॉय की भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन 8th पास या ज़्यादा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव एंड सेल्स जॉब्स। इन ऑक्यूपेशन सेक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव एंड सेल्स जॉब्स। इन ऑक्यूपेशन सेक्टर की भी आइलैंड में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो इन सेक्टर में भी आप ट्राई कर सकते हो। हर इंडस्ट्री में इन ऑक्यूपेशन की जॉब्स अवेलेबल रहती हैं। नेक्स्ट है रेस्टोरेंट एंड होटल जॉब्स। तो आपको लोकल रेस्टोरेंट में बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी, जैसे कुक, स्टीवर्ड, हाउसकीपर, वेटर, रिसेप्शनिस्ट, शेफ और किचन हेल्पर। इसके अलावा और भी कई ऑक्यूपेशंस हैं, इन सेक्टर में आपको बहुत आसानी से जॉब मिल सकती है, तो आप इनमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको वो जॉब्स बताए हैं जिनमें बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं। इसके अलावा स्किल्ड जॉब्स भी हैं, जैसे अगर आपको अकाउंटेंट की जॉब करनी है या आईटी प्रोफेशनल हो, किसी भी प्रकार के इंजीनियर हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, और भी बहुत सारे जॉब्स रहते हैं। जैसे आपको लॉन्ड्री सर्विसेज में जॉब मिल सकता है, या आप बार्बर यानी नाई हो, टेलर हो, आप पेडिकेयर मैनिक्योर का काम जानते हो, ब्यूटिशियन हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर की डिमांड भी रहती है, मैकेनिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिफरेंट वैकेंसीज रहती हैं, तो इन लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है आइलैंड में। और यह एवरेज सैलरी 1 से 3 लाख तक पर मंथ कमा सकते हैं। जहां अब आपको दिखाया जा रहा है वो सारी वेबसाइट आइलैंड में, जहां पर आप अपना सीवी अपलोड करोगे और डेली जॉब्स अप्लाई करोगे, तो आपको यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर चाहिए होगा। फिर आप इन वेबसाइट पर अपने ऑक्यूपेशन की जॉब्स रिसर्च करनी है और जॉब को अप्लाई करना है और सीवी अटैच कर देना है। इंपॉर्टेंट बात कि आपके सीवी में ऑक्यूपेशन के रिलेटिव कीवर्ड जरूर होने चाहिए, इससे जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो देके स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि जॉब्स कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अभी मैं आइलैंड जॉब्स गूगल जॉब्स पोर्टल पे जाके डेमो दे के दिखाऊंगा। गूगल जॉब्स में आपको अच्छी वैकेंसीज मिलती हैं, तो यहाँ पर जॉब्स जरूर अप्लाई करना चाहिए। जहाँ पे आप देख सकते हैं चाइल्ड केयर वर्कर्स की भी जॉब्स हैं, डायरेक्टर एंड फ्रंट ऑफिस की जॉब्स हैं। इसी तरह आपको डिफरेंट ऑक्यूपेशन फील्ड की जॉब्स दिखेंगी। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जॉब्स है, केयर असिस्टेंट का जॉब है। इसके अलावा आपको हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत जॉब मिलेंगे। अब मैं उन जॉब का एग्जांपल देके बताता हूँ जो ज़्यादा डिमांड में है।
जिसमें आप अप्लाई करोगे तो आपको जल्दी जॉब मिल सकती है। तो जैसे कि हाउस कीपिंग जॉब्स, हाउस कीपिंग में आप देख सकते हो एसलिन होटल डबलिन में यहाँ पे हाउस कीपिंग असिस्टेंट की ज़रूरत है। फिर अगला जॉब आप देख सकते हो द व्यूमेंट हाउस में, यहाँ पे भी क्लीनर स्लैश हाउस कीपर की ज़रूरत है। यहाँ पे आप पे स्किल भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको 10 यूरो से 16 यूरो पर आवर मिलेगा, ये अगर आप जनरल हाउस कीपर हो। इसी तरह हाउस कीपिंग की बहुत सारी एजेंसीज भी रहती हैं, आप जैसे देख सकते हो अर्चनीज डोमेस्टिक स्टाफ, यहाँ पे भी आपको वैकेंसीज दिख रही होंगी। इसी तरह आप देख सकते हो आ ग्रेट यू पेयर एलसीसी, यहाँ पे भी है रॉक्सफोर्ड लॉज होटल, यहाँ पे भी इस वक्त क्लीनर और हाउसकीपर की डिमांड है। यह जॉब भी डबलिन में है, यहाँ पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों जॉब हैं। यहाँ पे आपको शिफ्ट में काम करना होगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको सेल्स जॉब का एग्जांपल बता रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत है रेड टी में। इसके अलावा आप और भी देख सकते हो फील्ड्स पेयर्स रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है, ये की स्टॉल पीपल एलसीसी में है। और आप जॉब्स देख रहे होंगे ये भी कौन लिमिटेड में है, ये भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जॉब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्केल देखोगे तो यहाँ पे आप पर ईयर 83,000 यूरो से 69,000 यूरो तक है। अब मैं आपको ड्राइवर जॉब्स का डेमो दे देता हूँ। आप देख सकते हैं ड्राइवर के काफ़ी जॉब्स हैं, जैसे बस ड्राइवर का जॉब है, इनके भी बहुत जॉब्स हैं। अब आगे आप देख सकते हैं ये टेस्को का जॉब है, ये कस्टमर डिलीवरी ड्राइवर की ज़रूरत है, यहाँ पे ये जॉब भी डबलिन आइलैंड में है। तो इस तरह आप अपना सीवी अटैच करके जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो आइलैंड की 80,000 यूरो स्कीम बताई थी मैंने, उसमें आपको जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको सिर्फ सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करना है जो अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, और आप आइलैंड मूव हो सकते हो। फ्रेंड्स अगर आप आइलैंड रीलोकेट भी हो जाते हो तो उसके बाद भी आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स जॉब ऑफर हासिल करने के बाद जिन डॉक्यूमेंट्स को मैंने पहले बताया था उन डॉक्यूमेंट्स को लेके और बीएफएस में अपॉइंटमेंट लेके आप दिल्ली में अपना वीज़ा फाइल करोगे। इसका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है विद इन 2 and 3 वीक्स, आपका वीज़ा लग के आ जाए। जब भी आप किसी भी जॉब में आइलैंड 5 ईयर रहोगे उसके बाद आप वहाँ की पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो गाइस ये थी नई स्कीम, तो गाइस ये थी नई 80,000 यूरो स्कीम आइलैंड की। तो आपको इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो गाइस ये थी नई स्कीम जो आपको सेटल कर देगी रिमोट आइलैंड पर, और इस वक्त यह ओपन भी हो गई है। 73 लाख तक गवर्नमेंट आपको देगी आपको वहां सेटल करने के लिए। तो जिन लोगों का प्लान है आइलैंड मूव होने का तो वो इस सुनहरी मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये गुड न्यूज, और आइलैंड बहुत आराम से सेटल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये गुड न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।